पैर को भी नहीं दिया। नहीं, आप फ्री हो जाओ, मैं आ रही हूँ। आप ले लो, मैं तो बाद में भी ले लूंगी, बस मैं और नहीं ले रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा लेके अपना, नींद आएगी तो सो जाऊँ। ठीक। वो तो उतना तो होल्ड कर लूंगी मैं। आप मतलब ये दोपहर का मिल अकल से मिस मत करना। नहीं करूँगी बेटा, नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर मैं बस अब और काम होगा, ये वाला निकाल के आ जाऊंगा। जो तुझे करना है पूरा काम कर ले अपना। नहीं नहीं, आप आपने आना है तो उठना है। हाँ। बस फिर ठीक है, ये लेके फिर मैं आ जाऊंगी क्योंकि। नहीं, और लेना है और होल्ड कर ले, मैं थोड़ा और रुक जाती हूँ। नहीं नहीं। नहीं, मैं रुक जाऊंगी, कोई बात। अरे आ जाओ। और मजा आ रहा है लेट के भी। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ को मेरा सत सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी को मेरा सत सत बार नमन। इस जूम मीटिंग में आए सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आप सबका इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की इस जूम मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, वो अपने आप को अनम्यूट करे। माता जी, अभी साधक जुड़ रहे हैं, तब तक आप एनडीएस के बारे में साधक को कुछ बताएं। हाँ, देखिए, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये एक्चुअली कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। मतलब दवा रहित और रोग रहित करा जाता है। मतलब बिना दवाई से यहाँ स्वस्थ होते हैं शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से मानसिक बीमारी दूर होती है, और आध्यात्मिक में स्थिति होती है। ये एक तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। तो पहले हमको ये समझना है, काफी लोग हमको यही फोन करते हैं कि हमको, कि मैं आज तो कम से कम 6 कैंसर साधक का फोन आया, कैंसर में इतनी पीड़ित है। तो सबका मेरा यही ये है बोलना कि ये जो जो भी हमको दुख दर्द कष्ट बीमारी आ रही है, तो हम खाली बस से अपने यही इच्छा रखते हैं कि खाली हम स्वस्थ हो जाए, खाली मैं स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पूरी यूनिवर्स का सभी प्राणी स्वस्थ रहे। हम खाली मैं में सेंटर हो जाते हैं, मतलब सिर्फ अपने पे सेंटर रखते हैं कि खाली खुद मैं ठीक हो जाऊं। तो थोड़ा अपनी विचार को उदार करना है, माइंड को थोड़ा खुला रखना है कि मैं तक सीमित ना रहे। खाली मेरा शारीरिक स्वस्थ तो मैं हो जाऊं, कि मेरा पति हो जाए, मेरा पत्नी हो जाए, बस इतने में हम सीमित रहते हैं। और फिर मुझे बोलते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, हम फिर इसके बारे में सबको बताएंगे। अरे इतना कंडीशन मत रखो। मेरे बोलने का मतलब है, आप लोगों को इतना शर्त नहीं कि हम स्वस्थ होने ठीक हो जाएंगे बिना दवाई से तब बताएंगे। आप किस लिए बीमार हुए पहले ये भी आप देखिए। 2 कारण है।
एक तो आपके अंदर में गंदगी है, मल, रुका हुआ मल है कारण, अयोग्य आहार के कारण, एनिमल प्रोडक्ट जो हमारा आहार नहीं है, दूध से बनी चीजें, जो तला भुना, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जो जैसा जैसा किया है उसके, हमारा शरीर उसके लिए डिजाइन नहीं है, और उसी आहार के कारण हमारे अंदर में मल जमा हो गया है, गंदगी जमा हो गई है, टॉक्सिन जमा हो गया है। हमारा बॉडी हमको फिर भी इतना इंटेलिजेंट, हमको सही रखने के लिए वो कोशिश करता है, मतलब किसी भी तरह उसको निकालने का। मेडिकल साइंस ने कुछ ना कुछ नाम दे दिए, बीमारी का नाम, रोग का नाम रख दिए कि इसमें आपको ये बीमारी हो गया, आपको ये बीमारी हो गई, लेकिन बॉडी आपको जिंदा रखना चाहता है, आपको आपके अंदर से गंदगी निकालना चाहता है। तो ये अयोग्य आहार के कारण अंदर में मल जमा हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमने किसी को मतलब दर्द दिए हैं, दुख दिए हैं, परेशान करे हैं, किसी को कष्ट दिए हैं, किसी जीव को, किसी प्राणी को, किसी इंसान को, किसी को भी दिए, जिसके कारण हमको ये चीज वापस आई है। ये बात जरूर समझना है। कर्म मतलब हमारे, मतलब हमारा हाथ में सब कुछ है, हम अगर सही करेंगे हमारा भाग्य। तो इसके लिए आप समझना है कि आपका कर्म को सही करना है, और कर्म सही करने के लिए आपको मतलब यही समझना है कि हम किसको मतलब दिए हैं कष्ट। तो जो हम बेजुबान प्राणी को, जो जिसका मतलब जो बोल भी नहीं पाते हैं, उनको क्या कष्ट दिए हैं, अपने आप को सवाल करना है कि हमने क्या करे हैं जिसके कारण हमको इतनी कष्ट भोगना पड़ रहा है, दुख आ रही है, दर्द आ रही है, बीमारी आ रही है। जो शोषण कर रहे हैं, मतलब हमारा गाय भैंस जो भी हमारे जिससे दूध ले रहे हैं, जो हमारा आहार नहीं है उसका हम आहार चुरा रहे हैं, हाँ, कष्ट दे रहे हैं, उनको बांध के रख रहे हैं। तो इसके लिए हमको यही देखना है कि हम किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करें, क्रूरता न करें, क्रूरता न करें, जियो और जीने दो का भाव रखें। जिसका दूध है उस बछड़े को पीने दें, हम खुद न ले, हमारे लिए वो नहीं बनी है। तो ये सब चीजें समझना है। समझ के जब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ त्याग कर देते हैं एनिमल प्रोडक्ट, पहला कदम जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यही है। सिल्क कपड़े नहीं पहनना है, चमड़े की चीजें यूज नहीं करना है, पर्स हो गया, जूते हो गया, चप्पल हो गया, ये सब हम गलत कर रहे हैं। तो ये जब समझ के छोड़ते हैं, अब फिर हम न्यू डाइट सिस्टम में जो बताया गया है हमारा गॉड मेड फूड पे रहना और सफाई करने, की जीवनी शक्ति जो बचा हमारा, वो जीवनी शक्ति जो हमारा गंदगी निकाले उनको सहयोग करना है डिटॉक्स जूस से। और उठते ही संजीवनी क्रिया, एनिमा, फास्ट एनिमा करना है, दूसरा उपवास, तीसरा डिटॉक्स जूस। ये तीन हमारा सफाई का ये है। सफाई करने के बाद फिर जब भूख लगे तब आप गॉड मेड फूड पे ही रहना है, फल, सब्जी, सलाद, बस। इसके सिवा चौथा कुछ भी नहीं, नमक भी नहीं, मसाला भी नहीं, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं, नारियल भी नहीं, मूंगफली भी नहीं। बहुत सवाल करते हैं, ये ले सकते, ये ले सकते, ये ले सकते, ये सब हमारा आहार नहीं है, वो सब नहीं लेना। सफाई का 3 सूत्र बता दिए, याद रखना है। संजीवनी क्रिया, उपवास, क्लींजिंग जूस। उसके बाद चौथा
रसाहार पे रहने की प्रयास करिए, रसाहार पे नहीं रह पा रहे हैं तो फलाहार करिए, फल खाइए, सब्जी लीजिए, कच्चे गवर्नमेंट फूड और सलाद, और कुछ भी नहीं है। दोनों टाइम संजीवनी क्रिया एनिमा करना है। यही है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। लेकिन उसको करेंगे तो जल्दी फायदा। हेलो जी, नमस्कार। नहीं, जूम और मीटिंग सवाल जो भी बेटा इनको म्यूट कर, सब किसका फोन आया, कोई बाज रहा है, सबको म्यूट कर। म्यूट और जो रखे माता जी। हैंड अभी वो उपासना का आवाज आ रही थी, किससे बात कर रही थी वो फोन में। हाँ जी माता जी, कर दिया अनम्यूट सबको। हाँ। अभी अगर कोई सवाल करना जिस चाहते किसी साधक का कोई हैं सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करे या अपना हैंड रेज करे। हाँ हैंड जी रेज देवधर जी, करें। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम आनंदी माँ जी। नमस्कार महाराज। जूम मीटिंग चल रही, तेरी रोटी बना रखी। हाँ जी देवधर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम आनंदी जी माँ जी। प्रणाम। नमस्कार अंकित बेटा जी। नमस्कार अंकल जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके बहुत दिनों बाद। बिल्कुल, मुझे भी जी। भाई साहब जी को भी प्रणाम दीजिएगा। मुझे ठंड बहुत लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ठंड में क्या करूं। बार बार जुकाम हो जाता जब है। तक हमारे वो देखो, जुकाम हो रही है, जुकाम का मतलब है हमारे अंदर में गंदगी है, तो उसको अच्छा। वेलकम करिए, उसमें घबराइए मत। ये सब डिटॉक्स सिम्टम है, तो इसको होने दीजिए। क्योंकि हमने इतनी सालों से अयोग्य आहार लिए हैं, तो किसी भी तरीके से हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे अंदर से वो निकालना चाहता है किसी भी माध्यम से। तो इसके लिए आप घबराइए मत, और आप इसी में करते रहिए, अपने आप उसको होने दीजिए, इसको रोकने की भी कोशिश मत करिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो अदरक का पानी पी लेते हैं, वो कूट के कोई मसाला डाल के पानी पी लेते हैं, उसको रोकने के लिए। वो सब टॉक्सिन है। मतलब चाहे भी हम कुछ भी कर रहे हैं, और जो काढ़ा पी लेते हैं, इससे हमारा मतलब वो चीज निकलेगी नहीं, वो फिर दब जाएगी। जैसे दवाई खाने से, मेडिसिन खाने से दब जाती है, ऐसे ये भी एक तरह का हम दवा देते हैं अगर ये सब चीजें लेते हैं। तो इसके लिए कुछ मत लीजिए। वाटर फास्टिंग कर पाते हैं तो थोड़ी देर वाटर करिए, निर्जला कर पाते हैं तो निर्जला करिए, नहीं कर पा रहे तो वाटर करिए, नहीं कर पा रहे तो नारियल पानी पे रहिए। एक आध दिन भी रहेंगे तो अपने आप वो जुकाम ठीक हो जाएगी, एक दो दिन करने से। और इसके लिए आप चिंता मत करिए। मैं तो घबरा के गर्म पानी पीना शुरू कर देता हूँ। गर्म पानी भी हमारा बॉडी का डिटॉक्स को रोक देगा। वो नमस्कार। भी गलत है। गर्म गर्म पानी नहीं लेना। रुको। हेलो। हाँ जी मनीषा लालवानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलो। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बेटा। प्रणाम सुरेश भैया जी। प्रणाम अंकित। नमस्कार सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुरेश भैया जी। बोलिए। कैसे है बताइए, आपका अनुभव क्या?
माँ मैंने जैसे एनडीए शुरू किया था ना, पहले तो माँ मैं माफी चाहूंगी आपसे। मैंने ना थोड़ा थोड़ा कुक्ड फूड लेना शुरू किया, 2 महीने बहुत अच्छे से रही यहाँ पे अक्टूबर के बाद। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुक्ड फूड लेना शुरू किया था, 2 महीने तक बहुत बढ़िया चला माँ, एकदम बढ़िया से नेचुरल कॉल अपने आप आ रहा था और स्पीड से चल रही थी, मैं सब काम स्पीड से कर रही थी, मस्त हो गया था। अपनी गलती की वजह से मैंने फिर वो खाना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा नी में। और अब तो मन से माँ मुझे लड़ाई करनी पड़ी बहुत ज्यादा। और अब मतलब 1 हफ्ते से मैं रॉ पे हूँ माँ, और जूसेस पे ज्यादा रस मतलब जूसी फ्रूट्स ले रही हूँ। और बीच में जैसे वहां से आई ना अक्टूबर में, उसके बाद यहाँ 1 महीने के बाद मैंने 5 दिन का निर्जला किया, फिर 1 दिन जूस लिया, फिर 5 दिन का किया। ऐसे बीच बीच में 2-2 दिन 1-1 दिन जितना होता है मेरे से करती रहती हूँ। और अब पलट के मैं बिल्कुल उधर नहीं जाऊंगी माँ, अपनी गलती का मैंने खुद ही देख लिया क्या नतीजा हुआ। तो आप और ना कुक फूड जब भी आपका मन ये होती है ना, आप बिना नमक मसाला का खा के देखिए, तभी आप छोड़ पाएंगे। जब आप अगर नमक मसाला नहीं देंगे, चाहे 1 महीना खाइए, 20 दिन खाइए, 25 दिन खाइए, बिना नमक बिना मसाला में खाइए, लेकिन अपने आप बॉडी बता देगा, अपने आप आपका मुंह बता देगा कि एक्चुअली हमारा आहार कुक फूड नहीं है और हम नमक मसाले के सहारे खा रहे हैं। तेल, जी नमक, मसाला ये सब चीजें डालना बंद कर दीजिए और खाइए, अपने आप छूट जाएगा वो सब चीज, जब आप देखेंगे कि खाने ही नहीं बन रही है। जी और फिर बॉडी बताती है, हम हमारा बॉडी को सुनते नहीं है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तभी हमको फिर मतलब अपने को धोखा देते हैं। तो अब अपने एक आध्यात्मिक ये में हैं तो आप जरूर इसमें जाइए। और एक्चुअली हम तब तक, हमको यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करेगा जब तक हम एक सेवा में नहीं रहेंगे, मतलब लोगों को जगाएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे। एनिमल प्रोडक्ट के बारे में चाहे कोई माने न माने, बताइए, एक बीज बोइए कि ये एक ये क्रुएलिटी है, क्रूरता है, हिंसा है। और ये जितना दम से आप बताएंगे इसके बारे में कि ये हम दूसरे जीव को भी, किसी को भी हानि न पहुंचाए, हार्म न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए, तो उतना यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, फिर आप कुक फूड भी नहीं खावेंगे। और जूम अब मीटिंग में जुड़े रहिए, जैसे हमारा शनिवार इतवार होगी, सोमवार भी जी हम अभी 3 दिन करेंगे। कि जी लोगों को थोड़ा जुड़े रहेंगे तो वो लोग कर पाएंगे अच्छे से। तभी हम जी ये जूम मीटिंग आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप अपना हफ्ते का बताइए क्या क्या खाए, क्या पिए। तो एक ये होती है ना, जैसे बताने जी से होता है कि हम अब गलती नहीं करें, तो इस तरीके हाँ से जुड़े रहने से कर पाएंगे। जी माँ, जैसे ना मेरा फिशर तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मतलब एनडीएस जैसे मैंने शुरू किया ना, फिशर पूरी तरह से हम्म। खत्म हो गया। वो आपके हम्म। सारे वीडियो देख देख के ही मैंने 1-2 साल से शुरू कर दिया था। और मेरा हीमोग्लोबिन कम था, वो भी बढ़िया हो गया। और जैसे हम्म। वहां से मैं आई ना माँ, 10 दिन का निर्जला करके, तो मतलब बहुत हम्म। ईचिंग होती थी सिर में, सारा दिन खुजली होती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था क्यों हो रही है। मेरे को लगा हम्म। शायद मेहंदी लगाते हैं इसलिए हो रही है, पर कभी हुई नहीं ऐसी। तो फिर ना मैंने जुएं वाली कंघी उठाई और जुएं निकालना शुरू की, बहुत जुएं निकली। हम्म। तो मुझे लगा ये निर्जला करने से शायद ये कुछ आया उभार, इसको क्या देखो, जो कहेंगे। जुए निकलती है ना, वो भी मैंने परम पूज्य सदैव बीवी चौहान गुरु जी को पूछी थी कि जी गुरुजी ये क्यों, मतलब सर पे जुए निकलती है, ये क्या, या ये क्या है प्रभु का। तो उन्होंने हम्म, बोले जब हमारे अंदर में टॉक्सिन निकलना चाहता है, गंदगी, तब हाँ जुई मतलब हमारे बाल में होती है, और वो जुई भी एक सहायता करती है कि हमारा वो हाँ टॉक्सिन को खाने के लिए मतलब वो जो गंदगी निकले उसको खाने के लिए। तो इसको मारना नहीं है, मतलब हम लोग जैसे बचपन में हम लोग उसको निकाल के कोई मार भी देते थे, तो उसी को निकाल के फेंक देना। फेंक देने से नहीं भी, मैं तो बोली, हाँ मैंने सुनिए, फेंक देंगे तो मैंने बोली वो भी तो मर हेलो जाएगा। तो उन्होंने बोले कि वो किसी का भी आहार हो जाएगा, जैसे कौवा हो गया, किसी जीव हो, किसी का आहार हो जाएगा, हेलो उससे आपको कुछ नहीं लगेगी।
तो इस कदर मतलब उन्होंने समझाए थे। माता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वो कैरो का बोलो 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 बोलो। हेलो हाँ जी। ये बार बार बीच में बोलो बोलो। हेलो अरे जो करो जो कैंसल को मैंने ऑपरेशन करा दो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो नमस्कार भैया। नमस्कार जी। हेलो हेलो। आवाज आ रही है भैया? क्या बताना चाहते हैं आप? हेलो हाँ बता दो ना। दवाई दे दस्ते में दवाई चढ़ाई है पीवो। हाँ जी माता जी आप बोलिए। मैंने उसको समझा रही थी कि वो मतलब जूही भी है कि हमारे लिए सभी कोई भी हानि नहीं पहुंचाती, कोई भी जीव वो हमको हानि नहीं पहुंचाती है, तो वो हमारा टॉक्सिन ही मतलब ये करती है। तो उसके लिए उसको जो भी है करके निकाल के, अगर निकाल भी दिए तो उसको मारना नहीं है। अमित कुमार जी आपने हैंड रेज किया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माँ। भाई जी प्रणाम। आपको भी प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों को मेरा प्रणाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आपकी आपकी अनुभव सुनाइए थोड़ा साधकों को। हाँ माँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे 2021 में पता चला कि मेरी ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ है, जिसको मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बताया। और जब मुझे पता चला तो उन्होंने मुझे 8 कीमो, रेडियोथेरेपी और इसके दौरान मेरी सर्जरी भी हुई। और सभी मल्टीविटामिन्स और दूध में डालकर प्रोटीन पीने के लिए, ये सब मेरे इलाज के दौरान मैंने लिया। जब मैं ये पूरा इलाज कर रही थी तब मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन जो ANDS के जो जनक हैं बीबी चौहान जी, उनकी काफी वीडियोस देखी। उसको देखते हुए हमने उसको आधा फॉलो किया। आधा फॉलो मतलब हमने उसको 16 घंटे फास्टिंग और ऐश गार्ड का जूस, जिसके दौरान हमें ये जो एनिमा पोट और रेचक जूस के बारे में हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने 16 घंटे फास्टिंग वाला ही देखा था। वो भी हमने शुरू, जब मेरा इलाज पूरा हो गया 2022 अगस्त में रेडियोथेरेपी और कीमो और सर्जरी कराकर, तब मैंने 16 घंटे फास्टिंग का साथ में किया और मैं इसको 1 साल करती रही। उसके नेक्स्ट ईयर 2022 तो ठीक था हमारा, 2022 हमारा ठीक रहा। लेकिन 2023 अगस्त को फिर से मेरे, जहां पर मेरी सर्जरी हुई थी वहां पर छोटी सी गांठ, मुझे दोबारा से पता चला कि मुझे एक छोटी सी गांठ है। और हमने उसको दिखाया तो डॉक्टर ने उसको बायोप्सी के लिए भेजा। उन्होंने फिर हमसे कहा कि ये तो दोबारा से आ गया है कैंसर। फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको इलाज के द्वारा रोक सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 8 कीमो फिर से बताई। और मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे 1 साल अपना इलाज पिछला करवाया था, मैं कितने दर्द में तकलीफों में रही। मेरा पूरा परिवार ने मेरे साथ सफर किया। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे पकड़ पकड़ के उठाना और कैसे हॉस्पिटल लेके जाना, और कीमो के बाद मेरी क्या हालत थी और सभी दवाइयों का क्या साइड इफेक्ट था। मैं
ऐसे रहती थी जैसे कोई बेहोश आदमी रहता है जिसको होश ही नहीं है। बच्चे मेरे पास आके कब बैठ जाते थे, कब मुझसे बातें कर रहे हैं, बस मैं हाँ और ना में ही जवाब उनको दे रही थी। लेकिन उनकी पूरी बात मेरे समझ में आती ही नहीं थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। जब मुझे पता चला कि अब फिर से मुझे वही इलाज दोबारा करना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक छोटी सी सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। मेरे हस्बैंड भी घबरा गए, पूरी फैमिली घबरा गई क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। हमने एक छोटी सी सर्जरी कराई और बायोप्सी के दौरान जब आया तो उन्होंने कीमो भी शुरू कर दी। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या ना करें। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा से एएनडीएस को देखना शुरू किया। हम माँ आनंदी के बारे में और सुरेश भाई जी के बारे में हमें वहां से फोन नंबर मिला और उनके बारे में पता लगा। उन्होंने मुझे जबरदस्ती प्रिकॉशन के तौर पर 2 कीमो दिलवाई, जिसके बाद मैंने जिद कर ली कि मैं अब कीमो और नहीं लूंगी। मेरी हालत ऐसे थी जैसे बिना पानी के मछली होती है। मैं उन्हें एक कीमो के बाद ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन परिवार जो होता है वो हमेशा अपने परिवार में जो सदस्य है उसकी देखभाल करना चाहता है अच्छी से अच्छी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मैं अब इस इलाज को नहीं करना चाहती। जिसके दौरान मैंने 2 ले ली, तीसरी के दौरान मैं बहुत रोई और मैंने जिद कर ली कि अगर आपने मेरे को अब फिर से कीमो दिलाई तो मतलब मैंने जो कह सकती थी मैंने किया। बुरा से बुरा अपना विचार उनके सामने रखा, रोई, सब कुछ किया मैंने। जिसके बाद वे भी घबरा गए और उन्होंने सुरेश भाई जी से बात की। सुरेश भाई जी की गाइडेंस से और इस दोबारा जब मुझे पता चला तो इसके दौरान मैंने एनडीएस को पूर्णतः फॉलो किया। मैंने 6 से 8 बार एनिमा लिया और निर्जला फास्टिंग की, वीकली, जो कि पानी पानी के द्वारा की। मैंने पानी पीकर ये फास्टिंग की और सुरेश भाई जी से मेरे हस्बैंड ने बात की। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के फास्ट करवाए। उसके दौरान भी मैं घबरा गई थी काफी, लेकिन फिर भी सुरेश भाई जी की गाइडेंस में हम इसको करते रहे और माँ आनंदी के पास दिसंबर नवंबर में नवंबर 2024 20 नवंबर को हम गए थे दिव्याशीष आश्रम, और वहाँ सुरेश भाई जी और आनंदी माँ के मार्गदर्शन में हम 8 दिन रहे, और 8 दिन में 6 दिन निर्जला फास्ट रखा शालू ने वहाँ पे। और वहाँ पे कोई खास परेशानी नहीं हुई हमें, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि बड़े आसानी से हो गया। बट वहाँ की हमें ठंड बर्दाश्त नहीं हुई और हम 8वें दिन ही वहां से वापस आ गए। बट हम ये पूर्ण निश्चय करके आए थे कि हमें रहना इसी में। हम मतलब जब हमने कीमो शुरू की थी ना, तब भी मेरा एनडीएस में उतना ही विश्वास था जितना आज है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास था मेरा। लेकिन मेरा ये था कि डॉक्टर ने 8 बोला है तो हम 3-4 लेके ना उसे बंद कर देंगे। लेकिन जिस दिन हमने पहली बार कीमो दी थी, उसी बार हमने 5 दिन चालू ने फास्ट रखे थे, वाटर फास्टिंग की थी। डॉक्टर ने ना हमें एक थैला भर के दिया था, आज भी शायद मेरे घर में रखा होगा। उसमें 5-6 मल्टीविटामिन होते थे, प्रोटीन होते थे, जो कहता था दूध में डाल के लेना और ये करना और वो करना है। लेकिन हमने उनमें से एक भी दवाई नहीं। हमें इतना विश्वास था कि अगर हम एनडीएस फॉलो करते रहेंगे और शायद सिर्फ कीमो लेंगे ना, तब भी हमारा चलता रहेगा। और डॉक्टर ने तो बोला था कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो मल्टीविटामिन और उन चीजों से ही खत्म हो सकते हैं। लेकिन एनडीएस किया हमने, 5 दिन की वाटर फास्टिंग की, उस दौरान उसके कीमो के साइड इफेक्ट नहीं दिखे हमें। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि हमारा विश्वास ना और गहरा होता चला गया कि अगर हम ये चीज करते रहेंगे तो हमें कीमो के ऊपर जाना नहीं। तो 2-3 कीमो जो हुई सो हुई, फिर तो हमने बिल्कुल बंद ही कर दिया था कि हमें तो सोचना ही नहीं है उस बारे में। तो वो चीज खत्म हो गई थी। और वहां से आने के बाद तो फिर हम वो करते रहे कि वीकली 3-4 दिन फास्ट रखती है शालू, और उसके बाद 3-4 दिन डाइट पे रहती है। वो चीज अभी तक चल रही है। बीच में एक 7 दिन का हमने रखा था फास्ट लास्ट मंथ में, वो निर्जला था 7 दिन का। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि काम करती रही शालू और आराम नहीं कर पाई, और एनिमा भी कम कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही फास्ट खोला तो हमें दिक्कतें आई। पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, तो इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस हुई कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज्यादा हम डर गए थे।
लेकिन फिर भी मतलब एक तो ख्याल आता है कि इंसान हॉस्पिटल चल पड़े। वो हॉस्पिटल चलने की बजाय, हॉस्पिटल फोन करने की बजाय, मैंने सुरेश भाई जी को ही फोन किया था, जी पता तो करना क्या है। मतलब हॉस्पिटल जाने का हमारा विचार नहीं था कि हमें करना क्या है वहां जाके, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल तो हमारे लिए बेकार हो चुके हैं। तो फिर वही सुरेश भाई जी ने बोला कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, सहन करो, हो जाएगा। मतलब अब कुछ आया है तो उभाड़ निकलेगा तो हो जाएगा। तो 2-3 दिन में वो चीजें अपने आप खत्म हो गई। चलते रहे, धीरे धीरे नारियल पानी देना शुरू किया, फिर से वही चीज हुई। 2-4 दिन में ठीक हो गई, फिर से वही चीज चल रही है। अब 4 महीने हो गए हैं और सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। और खैर सिम्टम तो कुछ नहीं है, हम तो मान के चल रहे हैं कि चीजें खत्म हो चुकी हैं। बाकी एनडीएस में ही रहना है अब, वही जर्नी चलती जा रही है हमारी। और माँ, मैं हम्म। अभी वीक में 3 दिन निर्जला फास्टिंग रखती हूँ। उसके बाद 3 दिन फिर अपना सबसे पहला जूस लेती हूँ, डिटॉक्स जूस, जिसके अंदर हम आंवला और पालक, कड़ी पत्ता, तुलसा जी और कच्ची हल्दी और कच्ची अदरक थोड़ी सी, इसको इन सबको पीसकर फिर बनाते हैं। पहला जूस मेरा रेचक जूस होता है, और दूसरा जूस फिर किन्नू का या मौसमी का होता है, और कभी लगता है तो रात को एक बार फिर से किन्नू। 3 जूस लेती हूँ मैं दिन में माता जी, और उसके बाद ये फिर से। हाँ जी। और माता जी, हम्म, हमने पूर्णतः अपने घर में दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल बंद कर दी हैं। क्योंकि आज नहीं, आज से कुछ साल पहले जब मैं भी इन चीजों को देखकर मेरे अंदर भी बहुत तकलीफ होती थी कि गाय माता या कोई भी पशु है जो दूध देने लायक है, हम उसके ऊपर कितनी क्रूरता करते हैं। लेकिन ये कभी समझ में नहीं आया, जो मुझे आपके पास जाकर दिव्याशीष आश्रम में समझ में आया। मैं इसको बिल्कुल सभी साधकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें दूध और दूध से बने प्रोडक्टों को पूर्णतः त्याग देना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपना इलाज करना है, ये सच में ही एक क्रूरता है, और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और ना ही हमें हनी लेना चाहिए, जैसा कि माता जी कहती हैं कि एक मधुमक्खी भी अपने बच्चे के लिए सर्दी में अपना खाना स्टोर करती है, और वो पता नहीं कितनी मेहनत करती है, हजारों लाखों फूलों पर बैठती है, तब वो जाकर इस मधु को इकट्ठा करती है, और हम कुछ पल ही नहीं लगाते उसको लेने के लिए, जिसके दौरान भी हम हजारों मधुमक्खियां मर जाती हैं। हम इंसान जो है, इंसान की जो क्रूरता है, उसका बखान नहीं किया जा सकता अगर हम बोलने पे आए तो माता जी। क्योंकि जब हम इन चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। हम छोटी से छोटी चीजें, हम मकड़ियों को मार देते हैं और पेड़ पौधों में पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर कोई कीट ना खाए उसे, पत्तों को, क्योंकि वो उसका भोजन है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उससे उसका भोजन छीनने का। अब मैं जो गमलों में ड, कभी भी कुछ नहीं डलवाती, सिर्फ ऑर्गेनिक खाद के अलावा। वो तो बहुत जो शहर है हमारे यहाँ माता जी, वहां पर ये सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं खुद से ये चीजें बनाऊं पत्तों को या घर के वेस्ट से। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ 100% जो नेचुरल खाद है वो यूज करती हूँ, और हर तरीके से बचना चाहती हूँ कि मैं किसी जीव को कष्ट ना दूं। शायद इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में और इस जन्म में भी हमने सबको कष्ट दिया है माता जी, और आपके पास जाने के बाद ही मुझे ये अच्छे से समझ में आया है। मैं समझती तो थी, लेकिन हम उसको सही करने के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों को हाथ जोड़ के मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि माता जी की बातों को हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। माँ ने जो कहा है, मैं उसको जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया, और आगे मैं कभी इन चीजों को ना करूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ आपका, कि आपने हमें सच्चाई बताई, और आज मैं इसे फॉलो कर पा रही हूँ। मैं सुरेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुरेश भाई जी, आप सच में ही मेरे बड़े भाई हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों को मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये जो ANDS है, ये जो इलाज है जो माता जी कहती हैं, उसको हमें पूर्णतः, अगर हम उसे नहीं निभाएंगे तो हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। जैसा कि माँ कहती हैं कि संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया इसमें एक वरदान है। अगर आप संजीवनी क्रिया नहीं करेंगे, मैंने भी बीच में जब 1 हफ्ते की फास्टिंग की थी तो ये गलती की कि मैं 2 से 4 बार ही ले पा रही थी माँ,
और जिसके कारण हमें गैस बनने लग जाती है और वो गैस सीधा माइंड पर इफेक्ट करती है और सर इतना भारी और दर्द हो जाता है और हड्डियों में उठने बैठने में बोलने में मेरी आवाज ही बिल्कुल चली गई थी माता जी 1 हफ्ते के लिए। और ये जो गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसा कि माँ और भाई जी कहते हैं कि हमें 8 से 9 बार एनिमल लेना चाहिए तो वो हमें लेना है और पहला जूस हमारा रेचक ही होना चाहिए। उस रेचक जूस एक वरदान का काम करता है। इस जूस ने माँ, मैं बताती हूँ माँ की 6 महीने से लगातार गंदगी निकल रही है और आज भी निकल रही है माँ, चाहे वो थोड़े रूप में निकलती है लेकिन निकल रही है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने अपने अपने पास्ट में कोई गलती नहीं की है। हमने खाने पीने में बहुत गलतियां की हैं और इसी कारण हमें ये इतने बड़े रोग होते हैं। और शायद जो कहते हैं कि मरता ना क्या ना करता, तो जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं तभी हम इस बात को समझ पाते हैं। अगर हम कोई इंसान पैसे को लेकर कोई अपना इलाज करा रहा है और अगर हम इस बात को उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो जब तक वो इस बात को समझ ही नहीं पाता, जब तक जिस कंडीशन में हम समझ पा रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि वो भी समझेंगे, शायद थोड़ी लेट समझेंगे लेकिन समझ पाएंगे मेरी बात को। ठीक है माँ, धन्यवाद। धन्यवाद जब भाई जी। समझाने वाले हाँ, ज्यादा हो जाएंगे तो अपने आप बहुत समझने लगेंगे। हेलो मैम। हाँ भाई जी। हेलो। कोशिश तो कर रहे हैं भाई जी। आप जुड़ते रहेंगे तो ऐसे अनुभव सुनाते रहेंगे तो हेलो मैम। माता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देवर हाँ हाँ जी अरुण जी, तो आपने क्या है? आप जुड़ते रहना है बेटा। जुड़ते रहेंगे तो आप सभी को एक प्रेरणा दे पाएंगे, ठीक है, और आपका एक सेवा भी हो जाएगी। हाँ माता जी जी, जी हाँ बिल्कुल। माँ। धन्यवाद बेटा। हाँ जी अरुण जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी, आवाज आ रही है मेरी प्रणाम। भैया? हाँ जी बोलिए। हाँ भैया जी। आज माता जी मेरा नाम प्रीति है, मैंने ही आज आपको फोन किया था। आज मेरा जो मुझे गॉल ब्लैडर हाँ में जी। हाँ स्टोन जी। है। हाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और मुझे हार्ट डॉक्टर ने बताया कि हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उन्होंने बताया कि आपको ऑपरेशन करना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन माता जी मुझे आज का नहीं है, ये मुझे 12 साल पहले का है। तो जो कि हम खुद एक नेचुरोपैथिस्ट हैं और योगा टीचर हैं। अभी मैंने प्रैक्टिस सब बंद कर रखा है क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, तो मैंने सारा प्रैक्टिस बंद किया है। तो खाना जो है वो हम 70% अनकुक खाते थे और जो बचा हुआ 30% है वो कुक्ड फूड खाते थे। ये हम 10 सालों से इसको करते आए और हम स्वस्थ थे, हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जो है अब हमको ये दिक्कतें आ रही हैं। 2022 में 2020